विद्यार्थियों नमस्कार। आज आपके सामने मैं 6th क्लास का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें, दो तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे एक्स वाई जेड, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर और एस, और एक नंबर आ गए हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5, सो कुछ भी हो सकता है। दो तरह की चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो हैं और नंबर हैं। ये इंग्लिश वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको मैथमेटिक्स में वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। और 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ साथ में चलकर ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। वेरिएबल इनको ऐसे कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, स्थिर। जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 रहेगा, 4 4 रहेगा, 5 5 ही होगा। और जो वेरिएबल्स हैं जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जो भी है, ये वेरी करते रहते हैं, मतलब बदलाव आता रहता है, इनमें वेरिएशन आती रहती है। जैसे अगर हमें कोई बोल देता है एक्स एड 1, एडिशन ऑफ 1 विद एक्स फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसे एक्सप्रेशन को इस तरह लिख देंगे x + 1। इसी प्रकार अगर हमें कोई बोल देता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 फ्रॉम p, तो एक्सप्रेशन हमारा बन गया p - 5। इसी प्रकार अगर कोई हमें बोल देता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 विद z, तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये बन गया। तो इसमें 1 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, बीच में प्लस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है। यहाँ 4 जो है z के साथ मल्टीपल है उसका, इसको हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। और अगर हमें कोई बोल देता है 4z + 3, तो हम 4z + 3 को इस तरह लिख लेंगे। इसमें 4 कांस्टेंट भी है और कोफिशिएंट है, किसका? z का, z वेरिएबल है, प्लस का साइन है, 3 किया है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है। कहने का भाव ये है, ये वाला और ये क्या बन गया हमारे पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की चल रही है, इसकी मैं थोड़ी सी और एग्जांपल्स आपको बताता हूं। अगर हमें कोई पूछ लेता है व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 6 फ्रॉम p, तो एक्सप्रेशन बनेगा p - 6। अगर हमें कोई पूछ लेता है व्हाट इज द एडिशन ऑफ 5 and z, तो मैं इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार लिख लूंगा z + 5। और बना क्या है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, p - 5 एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये किसी चीज के इक्विवेलेंट नहीं दिया, कोई इसकी वैल्यू नहीं दी गई। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको इससे आगे लेकर जाता हूं इक्वेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप पता चल गया है, इक्वेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी दूसरी वैल्यू के साथ इक्वल हो तो हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन, जिसको हिंदी में समीकरण बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई बोल देता है p + 6 = 3, p + 6 = 3, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। आप देखो इक्वेशन जो है उसमें इक्वल का साइन आएगा और एक साइड लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी उसकी, इसको इक्वेशन बोलेंगे। अगर मैं 3 के बराबर इसको नहीं लिखता तो ये सिंपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो
बात इक्वेशन की चल रही है p प्लस 6 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन में p प्लस 6 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और 3 जो है वो राइट हैंड साइड है। जैसे कि हम जानते हैं पेन में जब हम बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पेन का वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो बिल्कुल बराबर, अगर हमने दुकानदार को कहा मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, तो वो पेन में एक तरफ 5 केजी का वेट रखेगा और दूसरी तरफ 5 केजी चीनी है वो डालेगा, और पेन को ऐसे करके देखेगा, तो वो जब बराबर आ जाएगी तो वजन जो है बराबर हो जाएगा। इसी तरह कहने का मतलब ये भी एक पेन है, ये p प्लस 6 बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है 3 के। इसको इस नजरिए से देखना है, पेन के नजरिए से, जैसे पेन तकड़ी को हम पकड़ते हैं। तो आगे चलते हुए मेरा मेन मोटिव आपको इक्वेशंस के बारे में बताना है, और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि कोई अगर हमें बोल देता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, z में 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमें 5 दे रहा है, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इसके आगे हम नंबर ऑफ इक्वेशंस आएंगी हमारे पास, उनको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है p प्लस 5 इज इक्वल टू 6, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, तब ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं p है, 5 है, इंग्लिश का जो नंबर है p, कांस्टेंट जो है 5 है, 6 भी है, कांस्टेंट नंबर है, p जो है वो वेरिएबल है। तो जैसा कि पेन में हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आपने क्या करना है, दोनों पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, फिर राइट हैंड साइड को देखना है, जिस तरफ वेरिएबल है उसको पहले देखना है। तो वेरिएबल को एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि ये 5 दिया गया है, ये कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में 6 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ कर लेना है, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में p रह गया हमारे पास इज इक्वल टू 6, यहां 5 प्लस का है, जब हम इसे इधर लेकर जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस ऑफ 5। तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। p जो है वेरिएबल की वैल्यू जो है 1 आ गई, ऐसे सॉल्व कर दिया। और अगर हमने इसकी पुष्टि करनी हो भी वाकई हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, तो आप ऐसा कीजिए, p की जगह पे p इज इक्वल टू 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह 1 लिख दिया प्लस 5, इसको हल कर लेंगे, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, और 6 क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमने इस चीज की पुष्टि भी कर ली, भी हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 4 प्लस 7y इज इक्वल टू 23। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ y, वेरिएबल की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये सम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और इधर हमारा राइट हैंड साइड है। तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट नंबर जो है वो एक तरफ रख लेने हैं, वेरिएबल को एक तरफ रख लेना है। अब हमारे पास 7y जो है वो हमारा एक्सप्रेशन है,
इसमें 7y का क्या है, कोफिशिएंट है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं 7y को रख लेता हूं इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 23, 4 इधर प्लस का है, इसके सामने प्लस का साइन नहीं डला, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, 4 प्लस का है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की तरफ जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 23 माइनस 4, 19, ये आ गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, हमने वैल्यू निकालनी है y की। जब इस तरह की बात आती है तो जो कोफिशिएंट होता है ना, वो उसको हटाना जरूरी है, तभी तो y की वैल्यू निकलेगी। वो राइट हैंड साइड में जाकर डिनोमिनेटर बन जाए, बिकॉज इधर ये मल्टीपल है इसका, इधर ये इसका मल्टीपल है, तो राइट हैंड साइड में जाके ये इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 19/7। ये हमारा आंसर आ गया। हमने इक्वेशन को बड़ी खूबी से सॉल्व किया। देने वाले होते हैं, जैसे पिछले सम में कोफिशिएंट नहीं था, इसमें कोफिशिएंट आ गया। कोफिशिएंट को कैसे हल करना है, तो जैसा मैंने कि आपको बताया, बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने का। अब हमारे सामने ये एग्जांपल आ गई है, हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है, वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में ओनली कांस्टेंट नंबर है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप ऐसा करना है, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड मान लेते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। तो मैं इसको इस प्रकार भी पहले लिख लेता हूं, 2m + 3 इज इक्वल टू 30। ठीक है जी। अब 2m हमारे पास वेरिएबल आ गए और 2 उसका कोफिशिएंट है, 3 कांस्टेंट है, 13 कांस्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड से 3 जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 2m इज इक्वल टू 13। यहां 3 प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो एक बात और ध्यान देने वाली है मैथमेटिक्स में, यहाँ पे इक्वलेंट का सिंबल जरूर डालते रहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि एग्जामिनर को पता चले भी क्वेश्चन उसने बड़े अच्छे ढंग से सॉल्व किया है। 2m इज इक्वल टू 13 में से 3 गया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आया हमारे पास 10। 2m इज इक्वल टू 10। अब वैल्यू तो हमने m की निकालनी है, तो ये 2 राइट हैंड साइड में 10 का जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर 10 होगा और 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 10/2 और इसको हम वैनिश कर रहे हैं 5 के टेबल से। 2 × 5 इज इक्वल टू 10 होता है, तो m की वैल्यू जो है हमारे पास 5 आ गई। ये मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाया अभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है अभी मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो इसकी पुष्टि भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है 2m + 3, उसमें m की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे, 2 × 5 + 3, 2 × 5 10 + 3 30, तो ये रहा 30 और इधर आ गया 13 जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। इससे हमें क्लैरिफाई हो गया कि हमारा सम जो है वो बिल्कुल सही बात दुरुस्त है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। इस तरह की भी समस्या आ सकती है हमारे पास सामने, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब ब्रैकेट वाली जो वैल्यू दी गई है उसके बाहर मल्टीपल है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करना है, ये जो 2 है ये इसके साथ भी मल्टीपल है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करनी है। 2 × 2x 4x प्लस 2 × 5 10, ब्रैकेट को हटा दिया हमने, इज इक्वल टू 26। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देना है
और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाना है, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ। तो इस प्रकार करने से हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 26 है, ये प्लस का 10 है, इधर जाके ये माइनस का 10 हो जाएगा। 26 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वल किसके आ गया है, 4x के। और 4x इज इक्वल टू 26 माइनस 10 60। अब वही स्टेप जो मैंने आपको बताया था, वैल्यू हमने x की निकालनी है, तो ये 4 राइट हैंड साइड में 16 का डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 16/4। और 4 को 4 के टेबल से जो है वैनिश हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 होता है। तो हमारे पास जो आंसर है x का वो 4 आ गया। तो हमारी इक्वेशन जो है सॉल्व हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक आपको आसान तरीका बताया है कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना है और कैसे जो इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन तो चाहे आपको 3-4 ही बताए हैं, लेकिन वो सभी अलग अलग थे और टाइप्स उनकी अलग अलग थी, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता दिया। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से बताया, ताकि आपको मैथमेटिक्स में इक्वेशंस सॉल्व करते वक्त कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। सो धन्यवाद। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ बेल आइकन को दबाना आप ना भूलेंगे। धन्यवाद।